वेलकम टू स्टडी आईक्यू। पूरा साल बीत चुका है कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन लगा था। मार्च में शुरुआत होने के बाद फाइनली दिसंबर के करीब ये न्यूज़ भी आ गई कि कोरोना से लड़ने के लिए कुछ वैक्सीन्स भी बना ली गई हैं। भारत ने भी खुद इंडिजीनियस वैक्सीन्स डेवलप की और दूसरे कोलैबोरेशंस में ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका नाम की कंपनी के साथ भी एक वैक्सीन डेवलप कर ली और इस समय भारत के अंदर वो वैक्सीन्स बेसिकली लोगों को दी जाने लगी हैं। हावेवर जो वैक्सीन है वो सबको नहीं दी जा सकती हैं और एक स्पेसिफिक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। उससे रिलेटेड भारत सरकार के कुछ गाइडलाइंस हैं। चलिए आज डिस्कस करते हैं, समझते हैं कि जो ये वैक्सीन्स हैं ये किस प्रकार से काम करती हैं, किन किन को दी जा सकती है और मोर इंपॉर्टेंटली अगर जरूरत पड़े तो किन किन को इस समय अभी के लिए अवॉइड करनी चाहिए और जिनको अवॉइड करनी चाहिए आखिर उनको वैक्सीन्स कब दी जाएंगी। लेट्स बिगिन द टॉपिक रिलेटेड टू दी वैक्सीन सेफ्टी। वैक्सीन सेफ्टी है बहुत ही बेहतरीन मुद्दा है क्योंकि अब आप खुद भी जान सकते हैं कि जो कोरोना वायरस के द्वारा फैलाई गई जो बीमारी है जिसका नाम है कोविड-19, याद रखिएगा कोरोना वायरस उस वायरस का नाम है और जो बीमारी उसकी वजह से होती है उसको कोविड-19 कहा जाता है। कोविड-19 को रोकने के लिए जो वैक्सीन बनी है, अब खुद जब कोविड-19 एक ऐसी बीमारी है जिसको सिर्फ और सिर्फ 10 से 11 महीने हुए हैं ह्यूमैनिटी के बीच में, ज्यादा से ज्यादा पिछले साल जनवरी में इसके बारे में पता चला था, मैक्स टू मैक्स अब 1 साल हो चुका है। तो इसकी जो वैक्सीन डेवलप हुई है उसकी सेफ्टी का हमारे पास बहुत ज्यादा डेटा एग्जिस्ट नहीं करता है, इसीलिए कुछ प्रिकॉशंस लेना इसके लिए बनता है। पोलियो की जैसे जो वैक्सीन है, अब जो पोलियो की वैक्सीन है उसको बने हुए 30, 40, 50 साल हो चुके हैं, तो हमें पूरी अच्छी तरह से पता है कि वो क्या नुकसान करती है और क्या फायदा कर सकती है। तो इसीलिए उसमें जो कंप्लीट सेफ्टी एस्टेब्लिश हो चुकी है तो वो बिना किसी डर के सारे 5 साल से नीचे के बच्चों को दी जा सकती है। कोविड-19 सिर्फ और सिर्फ 9-10 महीने हुए इनको डेवलप हुए। वेल नेवरदलेस भारत में कोरोना से लड़ने के लिए 2 वैक्सीन इस समय काम कर रही हैं या 2 वैक्सीन रेगुलेटेड हैं जिनको अप्रूवल मिला है लोगों को दिए जाने के लिए। सबसे पहली है कोवैक्सीन जो कि भारत बायोटेक नाम की एक कंपनी के द्वारा बनाई गई है। यह भारत की ही कंपनी है यानी इट इज एन इंडिजीनियस वैक्सीन। और दूसरी है कोविशील्ड। कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन और एस्ट्राजेनेका जो कि एक दवाई बनाने की कंपनी है, इन दोनों के साथ कोलैबोरेशन करके सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने डेवलप की है। तो ये दोनों कंपनियां और यूनिवर्सिटी ने मिलकर एक वैक्सीन बनाई जिसको मैन्युफैक्चर कर रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसीलिए भारत में ये दोनों वैक्सीन दी जाती है। मैं आपको थोड़ा प्रोसेस बताता हूं कि वैक्सीन दी कैसे जाती है। आपको मेरे करंट अफेयर्स के अगर पीडीएफ्स की जरूरत हो ताकि आप कुछ उसको और पढ़ सके, उसके कुछ नोट्स बना सके, तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप t.me/अमित किलोर पर ज्वाइन कर सकते हैं। याद रखिएगा पूरे उसके एड्रेस को देख लीजिए क्योंकि कई सारे फेक ग्रुप भी हो गए हैं जहां पे कुछ लोग गलती से चले जाते हैं। इन केस यू वांट टू कनेक्ट विद मी ऑन सोशल मीडिया प्लीज फील फ्री टू डू सो। देखिए ये एक नई तरीके की वैक्सीन है जिसमें बेसिकली 2 शॉट लगते हैं, यानी कि 2 बार एक आदमी को वैक्सीन लेनी पड़ती है। पहला वैक्सीन का जो शॉट होगा उसके बाद 28 दिन के गैप के बाद उसी वैक्सीन का दूसरा शॉट दिया जाएगा। आप जनरली अगर देखेंगे तो जो पोलियो की वैक्सीन है, जो पोलियो की जो 2 बूंदे जिंदगी की, अमिताभ बच्चन जी कहते थे शायद ऐड पे आपने देखा होगा, 2 बूंद जिंदगी की, वो सिर्फ एक ही बार लेनी पड़ती थी। उसी के बाद पूरा का पूरा जो बच्चा होता है वो पोलियो से वैक्सीनेट हो चुका होता है एक बार 2 ड्रॉप्स लेने के बाद। हावेवर यहां पर जब एक दिन, सपोज कीजिए आपने 1 फरवरी को वैक्सीन लेते हैं तो उसके बाद 28 फरवरी के बाद 1 मार्च को यानी 28 दिन के बाद दोबारा से उसी वैक्सीन का दूसरा शॉट लेना पड़ेगा। असली में जो ये वैक्सीन है पहले दिन जब आप लेंगे तो 14 दिन के बाद, बेसिकली जब पूरी की पूरी वैक्सीन कंप्लीट हो चुकी है, एक दिन ली, 28 दिन के बाद दूसरा शॉट ले लिया, तो उसके 14 दिन के बाद इसकी इफेक्टिवनेस स्टार्ट होती है। जब वैक्सीन को 2 शॉट की जरूरत पड़ती है, ऐसी वैक्सीन जिसमें 2 शॉट्स की जरूरत पड़ती है, पहला शॉट तो बॉडी को वायरस को रिकॉग्नाइज करने के लिए काम आता है। भाई पहले दिन आपने वैक्सीन ली तो अब अगले कुछ हफ्तों तक बॉडी रिकॉग्नाइज करती है ये किस प्रकार का वायरस है और इम्यून सिस्टम रेडी हो जाता है। और जब दूसरा शॉट देते हैं तो बेसिकली वो इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स जो होता है एक वायरस के लिए वो बेसिकली और ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाता है। इससे बॉडी प्रिपेयर हो जाती है इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए। तो अब ये वैक्सीन लेने के बाद और फिर 14 दिन का दिन बीत जाएंगे, तब अगर कोई कोरोना वायरस के कांटेक्ट में आएगा तो उसकी बॉडी पहले से ही प्रिपेयर्ड होगी उस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। हेल्थ केयर वर्कर्स सबसे पहले, अब वैक्सीन दी जा रही है तो कुछ प्रायोरिटी पे दी जा रही है। 125 करोड़ लोगों की जनता है भारत में, तो एकदम इमीडिएटली सबको नहीं दी जा सकती है, तो प्रायोरिटी से दी जा रही है। तो सबसे पहले उन 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स को जो कि इस समय हॉस्पिटल्स में, डिस्पेंसरीज में काम कर रहे हैं, उसके बाद 2 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर्स,
तो हेल्थ केयर वर्कर्स तो वो हो गए जो डायरेक्ट हॉस्पिटल में पेशेंट्स के साथ काम कर रहे हैं। उसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर्स जैसे हमारे पुलिस वाले हो गए जो कि रेगुलरली ऐसे काम करते हैं, या फिर कुछ एसेंशियल सर्विसेज के लोग हुए। पहले इन 1 करोड़ को, फिर ये फ्रंट लाइन वर्कर्स जो होते हैं इनको 2 करोड़ को, और उसके बाद जो प्रायोरिटाइज्ड एज ग्रुप्स यानी कि जिनको ज्यादा खतरा है कोरोना वायरस से, जैसे कि एजेड लोग हो गए, 50 से 60 से ऊपर, 50 साल से ऊपर के जो लोग हो गए, वृद्ध लोग हो गए, उनको वैक्सीन दी जाएगी। तो इस प्रकार से भारत सरकार का प्लान है कि जुलाई तक टोटल देश के 30 करोड़ लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन दी जाएगी। तो अगर देखा जाए तो टोटल 60 करोड़ वैक्सीन देनी है, क्योंकि 2 शॉट एक आदमी को लगते हैं। तो बेसिकली स्टार्टिंग 1 से होगी और उसके बाद 28 दिन के बाद उसी आदमी को दोबारा भी देना है। और इन 30 करोड़ लोगों, 1 करोड़ हमारे हेल्थ वर्कर, फिर 2 करोड़ फ्रंट लाइन, और उसके बाद 27 करोड़ जो कि प्रायोरिटाइज्ड एज ग्रुप्स है उनको देंगे। हमारी कोविड-19 की जो वैक्सीन होती है वो बेसिकली वैक्सीन लेने से बिना बीमारी हुए बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम पैदा कर देते हैं। ठीक है, होता क्या है यूजुअली जब हमारी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन सब्सटेंस आता है तो हमारी बॉडी को उसको लड़ने के लिए कई सारे से सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें कहा जाता है इम्यून सिस्टम। ऐसे में हमारे ब्लड में 2 टाइप के सेल्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। ये वो ब्लड सेल्स हैं जब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस एंटर करता है तो उसको खा जाते हैं, उसको डिफीट कर देते हैं। कोरोना वायरस की वैक्सीन लेने से बॉडी के अंदर यही सेल टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स तैयार हो जाते हैं, बन जाते हैं। अब एक बार बॉडी के अंदर टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स बन जाए तो आने वाले समय में जैसे ही कोरोना वायरस से कोई कांटेक्ट में आएगा, बॉडी के अंदर पहले से ही उसके लिए डिफेंस तैयार रहेगा। अब ये जो टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स है, ये बॉडी के अंदर बनने के लिए इसमें कुछ हफ्ते लगते हैं वैक्सीनेशन के बाद। जैसे कि अभी मैंने बताया कि 28 दिन की वैक्सीनेशन के बाद 2 हफ्ते और लगेंगे, तो टोटल 6 हफ्ते का पूरा प्रोसेस है कंप्लीटली प्रोटेक्ट होने का। ऐसा भी पॉसिबल है कि आपने आज वैक्सीन ली, ठीक है, पहला डोज आपने आज ले लिया, लेकिन अगर कल या परसों दोबारा से वो कोरोना के उसमें कांटेक्ट में आ गए तो हो सकता है कि आपको कोविड-19 हो जाए, क्योंकि अभी तक बॉडी ने रिस्पॉन्स तैयार नहीं किया है। तो ऐसा मत समझिएगा कि कहीं ऐसी न्यूज आई कि वैक्सीन लेने के बाद कोई बीमार हो गया, तो इसका यह मतलब नहीं है कि बेसिकली वैक्सीन खराब है, परंतु यह है कि वैक्सीन का जो रिस्पॉन्स आता है उसके आने में थोड़ा सा समय लगता है। अब अगर उससे पहले कोई इन्फेक्ट हो जाएगा तो वो वैक्सीन की वजह से नहीं हुआ है, वो जनरली टाइम लैग की वजह से हो रहा है। अच्छा, उसके बाद ये भी याद रखें, आजकल काफी सारी सी फेक न्यूज आती है व्हाट्सएप पर, फेसबुक के ऊपर। वैक्सीन लेने के बाद कुछ छोटे माइनर इन्फेक्शन जैसे फीवर हो जाता है, कुछ माइनर सी एलर्जीज भी हो सकती हैं, वो जनरली किसी भी वैक्सीन लेने के साथ होता है। ये सिर्फ और सिर्फ बॉडी का रिस्पॉन्स है। इसका एक्चुअली मतलब ये है हुआ कि वैक्सीन बेसिकली बॉडी में काम कर रही है। तो अवॉइड करेंगे इन फियर मॉन्गरिंग से, र्यूमर मॉन्गरिंग से, क्योंकि इस समय ये बहुत जरूरी है कि पूरे के पूरे देश को इनोकुलेट किया जाए वैक्सीन के द्वारा, ताकि फाइनली ये कोरोना वायरस का जो पैंडेमिक जो पूरे के पूरे विश्व में, इकोनॉमी में जो ये तहस नहस कर रहा है, आखिर लास्ट में जाके कंट्रोल आए। अब एक बार देख लेते हैं कि भारत सरकार की गाइडलाइंस क्या है वैक्सीन से रिलेटेड। देखिए, वैक्सीन सिर्फ और सिर्फ 18 साल से ऊपर के लोगों को दी जा सकती है, यानी कि अभी के लिए बच्चों को नहीं ली जा सकती है। अगेन सिंपल बात है कि 10 महीने 10 महीने पुरानी वैक्सीन है, अभी इतना डेटा एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, तो बच्चों की सेफ्टी को खतरे में नहीं डाला जा सकता। सो जितने भी लोग वैक्सीन ले रहे हैं वो 18 साल से ऊपर के हैं। दूसरा, जिनके पास वैक्सीन है, अगर किसी ने, सपोज कीजिए आप में से किसी ने कोई वैक्सीन ले ली, तो कोई और वैक्सीन, आपने टेटनस की कोई वैक्सीन ले ली या किसी और बीमारी की, मीजल्स की वैक्सीन ले ली, तब आपको मिनिमम 14 दिन का वेट करना चाहिए कोरोना की वैक्सीन लेने के लिए। ऐसा नहीं है बैक टू बैक एक दिन कोई दूसरी बीमारी के लिए, अगले दिन आके कोरोना की वैक्सीन ले ली, ठीक है। अच्छा, जो आदमी हॉस्पिटलाइज था या ज्यादा तबीयत खराब थी, उसको भी कम से कम 4 से 8 महीना, 1 से 2 महीने की वेट करवाई जा रही है रिकवरी के लिए, कि पहले बॉडी पूरी तरह फिजिकली हेल्दी हो जाए और उसके बाद उसको वैक्सीन दी जाए। एक सेफ्टी प्रिकॉशन, सेफ्टी प्रोटोकॉल बनाने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि मैंने आपको यह भी बताया कि हमारे यहां पर 2 वैक्सीन है, ठीक है, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड। अच्छा, और उसके बाद दोनों के 2-2 शॉट लगने हैं, यानी ये 1 तारीख को लगेगा, फिर 28 तारीख को दोबारा लगाया जाएगा, ये भी 1 को लगेगा, दोबारा 28 को लगाया जाएगा। तो दूसरी एक इंपॉर्टेंट गाइडलाइन ये है कि अगर आपने पहला शॉट कोवैक्सीन का लिया है तो जो दूसरा शॉट है वो कोविशील्ड का नहीं लिया जा सकता, दोनों के दोनों सेम वैक्सीन के ही शॉट्स लिए जाएंगे। ये गाइडलाइन में बताया गया है। इंटरचेंजेबिलिटी नहीं करनी है वैक्सीन्स की। ये मत समझिएगा कि दोनों वैक्सीन सेम है, दोनों वैक्सीन में थोड़ा थोड़ा फंडामेंटल डिफरेंस है, अलग अलग प्रकार से बनाई गई है। इसीलिए अगर एक वैक्सीन ली जाए तो दूसरी वैक्सीन भी वही वाली लेनी है 28 दिन के बाद। अब हेल्थ मिनिस्ट्री ने बेसिकली स्पेशल ऑर्डर दिए हैं कि उन लोगों को प्रिकॉशंस लेने हैं
जिनको कुछ ब्लीडिंग कोएगुलेशन डिसऑर्डर है। ब्लीडिंग कोएगुलेशन डिसऑर्डर मतलब कि जिनका खून या तो बहुत ज्यादा अधिक गाढ़ा होता है या फिर जिनका खून जमता नहीं है। अगर चोट लग गई तो उनका खून बहता रहेगा। ब्लीडिंग कोएगुलेशन डिसऑर्डर। कई बार आप देखें कि जब ओल्ड एज हो जाती है तो जो खून होता है वो थोड़ा सा ज्यादा कोएगुलेट करना मुश्किल हो जाता है, थोड़ा पतला हो जाता है, या फिर दोनों प्रॉब्लम हो सकती है। ज्यादा पतला हो गया तो भी वो एक हेल्थ प्रॉब्लम है, और अगर ज्यादा गाढ़ा हो गया तो वो हार्ट की आर्टरीज में जम जाता है, प्लेटलेट्स जम जाती है, उससे बॉडी की आर्टरीज के अंदर क्लॉट बन सकता है जिससे हार्ट अटैक आ सकता है। तो जो लोग एक प्रिकॉशंस लेनी है कि जिन लोगों को ब्लीडिंग कोएगुलेशन डिसऑर्डर, दोनों तरीके का, जिनका खून ज्यादा पतला हो यानी कि अगर ब्लीड करे तो उनका खून रुकता ही नहीं है, या फिर जिनका खून ज्यादा गाढ़ा हो यानी जिनको कोई हार्ट प्रॉब्लम होने की संभावना हो, उन दोनों को इस समय प्रिकॉशंस लेनी है। ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली अवॉइड किया गया है, परंतु डॉक्टर को पहचान के, डॉक्टर से डिस्कस करके उसके बाद वो कोवैक्सीन या कोविशील्ड ली जा सकती है। तो फर्स्ट वाली बात हो गई कि भाई ब्लीडिंग कोएगुलेशन डिसऑर्डर वालों को ध्यान रखना है। दूसरा, जो प्रेग्नेंट विमेन है और जो लैक्टेटिंग मदर्स है उनको अभी के लिए वैक्सीन नहीं दी जा रही है। अगेन ये सिर्फ और सिर्फ डेटा की वजह से है, क्योंकि वैक्सीन सिर्फ 6 से 10 महीने पुरानी ही वैक्सीन है, अभी अभी नवंबर दिसंबर में तो बन के तैयार हुई है, तो इतना डेटा एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो इसीलिए प्रिकॉशन के तौर पर, क्योंकि प्रेगनेंसी में नए हार्मोन्स पैदा हो जाते हैं बॉडी के अंदर और उसका इम्यून सिस्टम भी अलग तरीके से रिस्पॉन्स करता है, तो जो प्रेग्नेंट विमेन है और जो लैक्टेटिंग विमेन है उनको वैक्सीन देने से इस समय मनाही है। तो अगर आपके आसपास कोई हो तो ये बात जानकारी को ध्यान में रखिएगा। दूसरा, कई बार क्या होता है कि कुछ लोग पहली जब डोज ऑफ वैक्सीन लेते हैं तो उनको कोई एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। अगर माइनर है, छोटा सा है, कुछ 1-2 रैश हुए, 1-2 दिन में चले गए, तब तो ठीक है, फीवर वीवर हुआ तो भी ठीक है। परंतु अगर कोई सीवियर रिएक्शन हो जाता है, ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है, तो अवॉइड किया जाएगा कि उसको दूसरा शॉट ना दिया जाए। शुड नॉट टेक द सेकेंड शॉट। ठीक है। इंडीड दोज हु डेवलप एन एलर्जी द सेकंड डोज कैन बी टेकन इन 4 to 8 वीक्स आफ्टर रिकवरी। अगर वो जो एलर्जी हुई है या कुछ और थोड़ी सी तबीयत खराब हुई है, लेट्स से कि 1 हफ्ते के लिए हो गई, 1 हफ्ते के बाद वो वापस रिकवर कर गए, तब एटलीस्ट फिर 4 से 8 महीने, वैसे देखिए आप 28 दिन के लिए वेटिंग है, ठीक है, एक शॉट के बाद 28 दिन का गैप है, लेकिन अगर एलर्जी है तो बेसिकली 1 महीने से 2 महीने का भी वेट किया जा सकता है। प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग वुमेन को बिल्कुल नहीं देना है, बच्चों को बिल्कुल वैक्सीन नहीं देनी है, ये बात ध्यान रखिए। जिनको ब्लीडिंग कोएगुलेशन यानी खून के गाढ़ा या पतला होने की कोई प्रकार की बीमारी है, उनको भी प्रिकॉशन करनी है और जनरली अवॉइड करना है। साथ ही साथ जिनको एलर्जिक रिएक्शन सीवियर वाला हो जाता है उनको अवॉइड करते हैं। सवाल यह आता है कि जो लोग ज्यादा बीमार हैं अभी भी इस समय हॉस्पिटल में, क्या उनको वैक्सीन देनी चाहिए? देखिए, सवाल उसको ऐसा कोई खतरा नहीं है उनको, बस ये है कि जब वो हॉस्पिटल से छूटे तो 4 से 8 हफ्ते का उनको समय दिया जाए रिकवरी का, यानी कि हॉस्पिटल से आने के 1-2 महीने तक जब बॉडी फुल हेल्दी हो जाए उसके बाद उनको दिया जाएगा। पीपल जो स्पेसिफिकली वैक्सीन के जो इंग्रेडिएंट्स है वो उस पे बॉटल पर, सीरम के बॉटल पर लिखा ही होता है, अगर स्पेसिफिकली उस बॉटल के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनसे किसी से एलर्जी के तो उनको तो ऑब्वियसली दी नहीं जा सकती, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि अगर बेनिफिशियरी जिसको वैक्सीन दी गई है, अगर कोई सीरियस एडवर्स रिएक्शन हो जाता है तो उसको वैक्सीन को वहीं स्टॉप कर देना है, दोबारा नहीं देनी। पिछले वाले में हमने देखा था कि अगर रिकवरी हो गई, रिएक्शन हुआ एलर्जिक रिएक्शन, लेकिन 1-2 हफ्ते के बाद रिकवरी हो गई तो हम 4 हफ्ते से लेकर 8 हफ्ते के गैप के बाद दे सकते हैं। लेकिन अगर सीवियर रिएक्शन हो गया पहले ही डोज से तो उसको दूसरी वैक्सीन की डोज नहीं दी जाएगी। क्रोनिक इलनेस कोई हो उससे कोई रुकावट नहीं है। याद रखिए कि जैसे कोई बड़ी बीमारी हो, भाई कार्डियक बीमारी हो, पहले से कोई न्यूरोलॉजिकल बीमारी हो, डायबिटीज हो रखी हो, रीनल है, पल्मनरी यानी फेफड़ों से संबंधित कोई बीमारी हो, मेटाबॉलिक कोई बीमारी हो, इम्यूनो डिफिशियंसी यानी एड्स या एचआईवी से संबंधित कोई बीमारी हो, कोई एचआईवी पॉजिटिव हो, तो ऐसा नहीं है कि इनको वैक्सीन देने से कोई खतरा है। तो जो क्रोनिक इलनेस का मतलब होता है जो कि लंबी इलनेस होती है, 10 साल, 20 साल, 25 साल तक जो बीमारी चलती है। एक होती है एक्यूट इलनेस का मतलब एकदम जल्दी से, मतलब आपको बुखार हुआ और उसके बाद 2 से 3 दिन में उतर गया, तो एक ये हुई एक्यूट बीमारी की एकदम हुई है और फिर खत्म हो गई है। क्रोनिक होती है जो लंबे समय तक चलती है। आप जानते होंगे घर में कुछ एजेड लोग होंगे, उनको डायबिटीज है, वो 10 से 15 साल तक है, किसी को कुछ फेफड़ों की बीमारी है, वो कंटिन्यूसली फिर उनको दवाइयों पर रहना पड़ता है, किडनी की कुछ बीमारीज हो जाती है, वो रेगुलरली रहता है, उनको कहा जाता है क्रोनिक बीमारियां। तो जिनको क्रोनिक बीमारियां है उनके ऊपर वैक्सीन लेने पे कोई खास बार नहीं है, चाहे वो एड्स हो, पल्मोनरी हो, न्यूरोलॉजिकल, कैसी भी बीमारी हो, सबको वैक्सीन दी जा सकती है, कोई समस्या की बात नहीं रहेगी।
फाइनली अगर हम देखें कि वैक्सीन किसको नहीं दी जानी है, तो रिपीट के लिए सबसे पहले 18 साल से, तो किड्स को, बच्चों को नहीं देनी है। जो भी 18 साल से नीचे का हो वैक्सीन नहीं मिलेगी उसको। दूसरा, लैक्टेटिंग और प्रेग्नेंट वुमेन को वैक्सीन नहीं देनी है। नो, ये बिल्कुल नो वाला है, ये राइट से ये नहीं समझना है कि देनी है, ठीक है। उसके अलावा जिन्हें एलर्जीज हो जाती है उन्हें नहीं देनी है, और जिन्हें कोएगुलेशन डिसऑर्डर हो, यानी कि खून का गाढ़ा या पतला होना, कोई प्रॉब्लम हो सकता है, उससे संबंधित। इसके अलावा क्रॉनिक इलनेस है तो जरूर दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। वो वैक्सीन उसके अंदर इम्यून सिस्टम, इम्यून रिस्पॉन्स पैदा कर देगी, कोई चिंता की बात नहीं है। अब अगर आपको इससे रिलेटेड, कोविड वैक्सीन से रिलेटेड कोई और डाउट हो, कोई और कंफ्यूजन हो, किसको लेनी चाहिए, किसको नहीं लेनी चाहिए, क्या तरीका है सर, सो प्लीज मुझे इस यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। एंड क्या कहते हैं, याद रखिए कि अभी सबको कोविड वैक्सीन नहीं मिल रही है। सबसे पहले उन 1 करोड़ वर्कर्स को दिया जाएगा जो कि हेल्थ केयर वर्कर्स है, हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा रिस्क पे, वो रेगुलरली कांटेक्ट में आने की संभावना रखते हैं कोरोना वायरस के। दूसरा, फिर उन 2 करोड़ लोगों को दिया जाएगा जो कि फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, है ना, पुलिस वाले हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर वाले हैं, ये सामने रहते हैं, जिनको एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ती है, तो ये ज्यादा रिस्क पे है। और उसके बाद प्रायोरिटी ग्रुप पे जो कि 27 करोड़ लोग हैं, प्राइमरली स्पीकिंग, जो कि 50 साल से एज के ऊपर के बाद है। उसके बाद फिर बेसिकली फ्रीली अवेलेबल होगी। एटलीस्ट इन तीनों का जो खर्चा है वो सरकार उठाएगी। बाकी देखते हैं कि उसके बाद रेगुलेशन में कोविड-19 इसकी वैक्सीन के क्या प्राइसेस होंगे। हो सकता है कुछ 500 से 1000 रुपए के बीच में एक वैक्सीन के डोजेज मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको इन चीजों के करंट अफेयर्स के नोट्स चाहिए तो प्लीज आप मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर ज्वाइन कीजिए। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी ऑन माई सोशल मीडिया ग्रुप टू हैव अ चैट वंस इन अ वाइल। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू। आप यूट्यूब कमेंट्स में जरूर बताइएगा, प्लीज गिव मी अ फीडबैक ऑल्सो, एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन प्लीज गो अहेड।